दीवार पर बड़े अक्षरों में आईएएस लिखा है, कलाम साहब का पोस्टर लगा हुआ है और हर समय आप ड्रॉपर्स के इंटरव्यू को बिंज वॉच करते रहते हो। ये मोटिवेशन का खेल है। हर कोई यूपीएससी प्रिपरेशन में जब उतरता है तो स्टार्टिंग वाला ये फेज है जिसमें आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं। आपको लगता है आप अनस्टॉपेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल एनर्जी होती है, सब कुछ हासिल कर लेंगे, एक ही दिन में सब कुछ फिनिश कर लेंगे, ये माइंडसेट रहता है। लेकिन आप समझेंगे तो रियलिटी अगर चेक करेंगे, उसको समझेंगे तो मोटिवेशन जो है ये 3 हफ्तों बाद आपका खत्म हो जाएगा, 21 दिन बाद खत्म हो जाएगा, और जो अनस्टॉपेबल एनर्जी लग रहा है ये भी चला जाएगा। और जो रहेगा और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उससे पहले बात करते हैं कि ये सब फिनिश हो जाएगा तो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे और सोचेंगे कि ठीक है कल से पढ़ता हूं, कल से पढ़ता हूं, और ये कल कभी नहीं आने वाला। तो मोटिवेशन जो है वो काम का नहीं है। वो आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म होता है, पेट्रोल की तरह है कि बहुत जल्दी जल जाएगा। वो मोटिवेशन वुड बर्न क्विकली। लेकिन जो एक्चुअल में काम का है दैट इज डिसिप्लिन, जो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, जो हमेशा चलता रहेगा नो मैटर व्हाट। तो यू हैव टू बिल्ड डिसिप्लिन एंड नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वेरी टेम्पररी, डिसिप्लिन है जो लॉन्ग टर्म है, सस्टेन करेगा और आपको इवेंचुअली यूपीएससी प्रिपरेशन में एक्चुअल में हेल्प करेगा। तो बात करेंगे कि व्हाई डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन, उस चीज के ऊपर बात करेंगे। उसी के साथ में आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ मैड लाइफ स्टडी आईक्यू। आप टेलीग्राम चैनल मैड लाइफ स्टडी आईक्यू पर कनेक्ट कर सकते हैं इन सारे डिलीवरेबल्स के लिए। उसी के साथ में कहानी में कंटिन्यू करें तो सबसे पहली बात आती है कि अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है आपका। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वो आपका मैकेनिकल रिस्पॉन्स है, जिसमें आपको कभी कभी लगेगा कि यार मैं आज भी पढ़ रहा हूं, इसी समय पे कल भी पढ़ रहा हूं, परसों पढ़ रहा हूं, पूरे महीने पढ़ा, तो आप बोर हो जाएंगे, ऐसा लगेगा आपको बोर्डम। लेकिन कहीं ना कहीं यू विल नो कि बोर्डम क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जितना बोर होंगे कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ आएगा, तो उसी से आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी और इट्स गुड फॉर यू। आपकी कंसिस्टेंसी आपकी हैबिट है और उसी हैबिट के साथ में आप कुछ नया क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ नया लर्न कर रहे होंगे, स्टैटिक को करंट के साथ में लिंक कर रहे होंगे। तो डिसिप्लिन अगर आपको बोर्डम देता है तो दैट बोर्डम इज गुड, वो अच्छा है आपके लिए। उसके साथ साथ जब मोटिवेशन की जैसे हमने बात की कि वो इमोशनल रिस्पॉन्स है, जहां पे आपकी फीलिंग पे डिपेंडेंट होता है कि मुझे आज अच्छा लग रहा है मैं पढ़ रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है मूड नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूं, उस चीज पे डिपेंडेंट होता है। जैसे आपने अच्छी स्पीच दे दी, आपको मजा आ गया, यू आर वेरी हैप्पी, आपका अच्छा मूड है, आप कोई सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे ये सारी चीजें ना बहुत टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है। छोटे एक अगर ये 100 मीटर का स्प्रिंट होता तो समझ में आता, तो भी चल जाता कि 100 मीटर की रेस भागनी है, उससे पहले आपके कोच आपको आकर मोटिवेट कर दे रहे हैं कि एकदम क्रेजी चीज अचीव कर देना है, वो चल जाएगा, उस समय पे चल जाएगा मोटिवेशन। लेकिन जो डिसिप्लिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी बीइंग अ मैराथन, आपको रोज कोच आकर, रोज मेंटोर आकर नहीं बता पाएंगे। तो एक डिसिप्लिन, एक हैबिट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको खुद का ही कोच बनना पड़ेगा इवेंचुअली। इनिशियली कोई हेल्प कर सकता है, इवेंचुअली लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में यू हैव टू बिकम योर ओन कोच, और आपको खुद का कोच बनने के लिए डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। डिसिप्लिन जब फॉलो करेंगे तो जिस तरीके से आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं, कैसे एक हैबिट बन गई है, उसी तरीके से ये भी हैबिट बन जाएगा कि सुबह उठकर उसी टाइम पे आप पढ़ रहे हैं, एंड दैट विल बिकम ऑटो पायलट हो जाएगा, एकदम ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ, और प्रिपरेशन आपका नेक्स्ट नेचर बन जाएगा, आपको पढ़ाई अच्छा लगने लगेगा। सारा चीज होगा बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। जहां पे लेट्स से जब आपका मन नहीं है, जब आप बीमार भी है, उस समय पे भी आप कंसिस्टेंट रहेंगे, उस चीज को फॉलो करेंगे और वो स्ट्रीक को ब्रेक नहीं करेंगे। ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन ये इंश्योर होगी। और उसके साथ साथ में क्यों हमारी जो हैबिट्स है, जो डिसिप्लिन का एलिमेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन इंस्पिरेशन। किसी ने आपको इंस्पायर कर दिया कि आईएएस बनना, ये करना, आईपीएस बनोगे, दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ बदल दोगे, वो एक इंस्पिरेशन है, बहुत शॉर्ट टर्म है। और कैसे आपकी हैबिट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बारे में बात करें तो जिस तरीके से हमने ब्रश और टीथ वाली बात की कि ये बहुत ऑटोमेटिक है, आपकी आदत बन गई, उसी तरीके से एक जो डिसिप्लिन एस्पिरेंट रहता है वो सुबह उठेगा और पढ़ेगा, उसका टाइम टेबल है, उसको फॉलो करेगा, तो उसके लिए सब कुछ उसका टाइम टेबल हो गया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये उसका एंकर बन गया है, उसी को वो फॉलो कर रहा है। और यूपीएससी का सिलेबस गिवन दैट 10x है। कोई दूसरे एग्जाम्स को देखिए, आप एमबीए की बात कीजिए, 10x है उसके कंपेयर में सिलेबस। तो ये जो इतना बड़ा सिलेबस है, जहां पर आप अगर मूड बेस्ड स्टडी करेंगे कि मेरा मन है पढ़ रहा हूं, मन नहीं है नहीं पढ़ रहा हूं, तो 3 साल खत्म हो जाएंगे आपके कॉलेज के, आपको पता भी नहीं चलेगा। 2028 का जो आपका एम एम्बिशन है यूपीएससी क्रैक करना, वो नहीं हो पाएगा बिकॉज सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तब तक। उसके साथ साथ में गारंटीड है कि फेलियर देखने को मिलेगा अगर हम सही तरीके से उसको मैनेज ना करें। तो इसी वजह से हर दिन का जो डिसिप्लिन है कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, वो कंपाउंड होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे कि माउंटेन बन जाएगा।
कंपाउंड होगा, पूरा माउंटेन बन जाएगा छोटे छोटे एफर्ट से। बूंद बूंद से जिस तरीके से सागर भरता है, उसी तरीके से आपके सिलेबस का जो सागर है ये बूंद बूंद से रोज के आपके 2-2, 3-3 घंटों के एफर्ट से ही बनने वाला है। उसी के साथ में अगली बात आती है कि जो टॉपर्स होते हैं, अगर उनके बारे में आप बात करें तो दे ऑल्सो से, मतलब आप देखेंगे तो उनका जो फोकस होता है रूटीन पे होता है। कभी आपने किसी टॉपर को नहीं देखा होगा ये कहते हुए कि मैं हर दिन मोटिवेटेड था। बहुत दिन होंगे जब वो लो फील कर रहे होंगे। हमेशा एक साइन वेव की तरह समझिए कि आपके इमोशन, आपका मूड उसी तरीके से चलेगा। अब उस साइन वेव में आपको डिसिप्लिन ही है जो बचा सकता है, जो अप्स एंड डाउन्स से आपको इम्यून रखेगा, और उसके बावजूद भी आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन रॉबस्ट वे में चल रही है। तो ये जो चीज है, कोई टॉपर नहीं कहता मैं हमेशा मोटिवेटेड था। हर कोई कहता है कुछ दिन अच्छे होते थे, कुछ दिन बुरे नहीं होते थे। जिस दिन मोटिवेटेड होता था उस दिन भी उतना ही पढ़ता था, जिस दिन नहीं होता था उस दिन भी उतना ही पढ़ता था। मतलब मोटिवेशन का कोई लेना देना ही नहीं था लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन से। वो तो एकदम, मतलब ये जो वेरिएबल है ये तो हट ही गया था प्रिपरेशन और सक्सेस की कहानी से। उनका जो मेन फोकस था वो था डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन ने इंश्योर किया। एक स्ट्रिक्ट रूटीन के बारे में हर कोई कहता है कि रूटीन था, मैं उठता था, पढ़ता था, दैट्स इट। उड़ता था, पढ़ता था, खाता था, सोता था, ये चीज होता था। सोशल लाइफ भी थी, सारी चीजें थी। लेकिन कुछ एक ऐसा फेज होता है जिसमें आप कंप्लीटली प्रिपरेशन मोड में चले जाते हैं। दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन आप अभी कॉलेज में है तो यू नीड नॉट डू दैट, यू कैन जस्ट गिव 2 hours, दे आर मोर देन एनफ, राइट। तो इस तरीके से है। तो डेली स्टडी आर पे फोकस करें तो 6 घंटे डेली, अगर टॉपर्स की हम बात करें वो उस तरीके से कहते हैं। आपके पास 2 घंटे, आप 2 घंटे दे सकते हैं। तो उस तरीके से कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, बिना ये परवाह किए कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। उसके साथ साथ में आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू 5 एमसीक्यू 10 एमसीक्यू जितने भी होंगे, एक आपकी हैबिट बनेगी। आप बीमार है तब भी कर रहे हैं। और अनस्टॉपेबल जो हम मोटिवेशन की बात करते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देना। अनस्टॉपेबल मोमेंटम आपका बिल्ड होगा बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। दैट्स व्हाई डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो अनस्टॉपेबल मोमेंटम है ये कैसे बिल्ड होगा, तो आप स्ट्रिक्स बना रहे होंगे कि आज पढ़ाई की, कल की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पूरे हफ्ते भर की। फिर जब आप 8वें दिन पढ़ाई करने का मन नहीं होगा, तब आपकी आइडेंटिटी खुद आपको क्वेश्चन करेगी, यार मैं तो 7 दिन से पढ़ रहा हूं, अगर आज नहीं पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी हर्ट हो जाएगी। तो उसी वजह से आपको कहीं ना कहीं वहां से रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि नहीं, 7 दिन पढ़ा है, आज भी पढ़ना है, 8वें दिन पढ़े, 9वें दिन पढ़े। एंड देयर आफ्टर जब आप पूरे महीने भर पढ़ेंगे तो आप खुद को पुश करेंगे, आपकी आइडेंटिटी खुद को पुश करेंगी कि यू हैव टू कंटिन्यू, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु स्टडीज डेली इस समय पे। तो आपका वो निर्धारित समय बन जाएगा, निर्धारित आपकी हैबिट बन जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये जो गेम है, आपको छोटे छोटे जो रिजल्ट्स है वो बहुत मॉन्यूमेंटल, छोटे छोटे एफर्ट मॉन्यूमेंटल रिजल्ट्स आपको देंगे। जहां पे पहले हफ्ते आपको लगेगा यार ये बहुत मुश्किल है, नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत हार्ड लगेगा। उसके बाद में आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा, विल पावर लाना पड़ेगा कि नहीं, आई हैव टू वर्क रियली हार्ड, आई हैव टू स्टडी, मेरे को फोकस करना है, बैठना है, पढ़ना है। उसके बाद में जब दूसरा हफ्ता आएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस था ना ये कम हो जाएगा। जब तीसरा और चौथा हफ्ता आएगा तो आपका सेकंड नेचर हो जाएगा, ऑटो पायलट पे चले जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ, बिना सोचे आप वो चीज कर रहे होंगे। जिस तरीके से आप उठते हैं, सुबह उठ के ब्रश करने जाते हैं, उसी तरीके से ये भी हैबिट हो जाएगा कि सुबह उठेंगे और सीधा जाकर डेस्क पर बैठकर किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर देंगे, रिविजन शुरू कर देंगे। दैट वुड हैपन एंड फॉर श्योर इट वुड हैपन इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर डिसिप्लिन विद योर एफर्ट्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ डिसिप्लिन टर्न एफर्ट्स इनटू ऑटो पायलट, जिसके बारे में हमने बात की। और टॉपर्स कैन रिवाइज एंटायर जीएस सिलेबस 3-4 टाइम्स एग्जाम से पहले। कैसे कर पाते हैं? हम शॉक हो जाते हैं, यार इतनी बार कैसे रिवाइज किया होगा, एक बार मेरा सिलेबस फिनिश नहीं हो रहा है। दैट इज बिकॉज वो पूरा ऑटो पायलट हो गया है, उस तरीके से इंश्योर कर पा रहे हैं कि टाइम वेस्ट ही नहीं हो रहा है, उनका टाइम जो है उसमें जा रहा है निर्धारित, मतलब फोकस वे में, लेजर फोकस वे में उनका इस चीज पर रोज के एफर्ट्स जा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंस। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका तो सिलेबस ही फिनिश नहीं होता है, एंड दे ओनली रिलाई, वो हमेशा मोटिवेशन पर रिलाई करते रहते हैं। तो आज की वीडियो का जो पूरा कोर एम था वो यही है, और एम यही हमेशा रहना चाहिए कि मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन है जो आपको हेल्प करने वाला है यूपीएससी के प्रिपरेशन के अंदर। जहां पे डिसिप्लिन आपके 2 साल को, कोई आपसे 2 साल आगे है उसको बीट करना है आपको, तो डिसिप्लिन हेल्प करेगा आपको। या फिर आपके 2 साल का जो एफर्ट है, क्योंकि 1 साल प्रिपेयर करेंगे, 1 साल एग्जाम देंगे, अगर उस तरीके से देखें, या फिर 3 साल आप जिस तरीके से कॉलेज में प्रिपेयर करने वाले, 1 साल एग्जाम देंगे, मतलब कि आपके हो गए 4 साल। इन 4 साल में आपकी जो मेहनत है, इन 4 साल में एकदम बहुत बढ़िया मेहनत करने के लिए आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा। 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है ये, आपके 2-3 साल का, आपके लिए 4 साल का मैराथन है, जहां पर मोटिवेशन बर्न आउट हो जाएगा, पेट्रोल की तरह खत्म हो जाएगा। वहीं पे डिसिप्लिन है जो कंपाउंड करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। आपको शुरुआत में बहुत रेजिस्टेंस है, फिर ये ऐसे
एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, आप सोचेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं था, कैसे हो गया, है ना। अभी आप सोचेंगे तो लगेगा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तो यू विल बी शॉक्ड कि ये एक्चुअल में हो गया। फिर आप हर किसी को मोटिवेट करेंगे कि नहीं, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, तो फिर आप डिसिप्लिन का मोटिवेशन दे रहे होंगे। सो दैट इज द चेंज दैट विल हैपन। उसके साथ साथ में 6 घंटे की जो स्टडी है रोज की, ये सिग्निफिकेंट है, जिसके साथ साथ आप देखेंगे कैसे 6 घंटे रोज पढ़ते हैं, 2 साल तक पढ़ते हैं, 4 साल तक पढ़ते हैं, जो भी है, 4000 से 8000 से 10,000 घंटे की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सिलेबस 1000 घंटे में, 2000 घंटे में फिनिश हो जाता है। तो इतना आप रिवाइज कर पा रहे होंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पा रहे होंगे, आंसर राइटिंग कर पा रहे होंगे, सारी चीज इंश्योर कर पा रहे होंगे। तो डिसिप्लिन में अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, इतने ज्यादा आवर्स ऑफ अक्यूमुलेट करेंगे आप। लेकिन वहीं पर मोटिवेशन में अगर आप कुछ दिन पढ़ते फिर बर्नआउट हो जाते, नहीं पढ़ते, तो इतने ही आवर्स आप अक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि थोड़े थोड़े आवर्स में आप देखेंगे कि ज्यादा गेन्स आपको देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी को क्लियर किया जाता है बाय कंसिस्टेंसी, निरंतरता, नॉट बाय इंटेंसिटी। मतलब एक ही दिन आपने सब कुछ पढ़ लिया, अगले दिन आप थक गए, नहीं चलेगा, आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और इस तरीके से आप पूरा माउंटेन उसका बनाएंगे अपने एफर्ट की वजह से, और स्मॉल डेली एफर्ट्स आपके माउंटेन ऑफ प्रिपरेशन में हेल्प करेगा आपको। उसी तरीके से फाइनल ट्रुथ यही आता है कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, एक चिंगारी है जो आप में आग लगा सकती है, जो एक लैंप है दिए को जला सकती है, चिंगारी की तरह है। लेकिन वो दिए को जलते रहने के लिए, वो तो बुझ जाएगा मोटिवेशन एक समय के बाद में, उसको जलते रहने के लिए वो ऑयल, वो तेल की जरूरत है। वो जो ऑयल है वो उसे बर्न करते रखेगा, उसको जलाए रखेगा, वो उजाला दे पाएगा। तो वो सारी जो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म है, दैट इज योर डिसिप्लिन। जहां पर बहुत सारे डाउट्स आएंगे, स्टॉर्म्स ऑफ फेलियर आएगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, उस समय पे आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा, नॉट योर मोटिवेशन, है ना। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो जो लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं वो हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं कि कोई दिन आएगा मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, ये मूवी देख लूंगा, ये वीडियो देख लूंगा, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल जाएगी, इनसे मिल लूंगा। वो सारी चीज़ें हमेशा इंतजार में ही रह जाती है। और द पीपल हु बिकम ऑफिसर आर द वन जो डिसिप्लिन को बिल्ड करते हैं एंड कंसिस्टेंसी से एफर्ट लगाते रहते हैं, एंड दे इवेंचुअली गेट व्हाट दे वांट, राइट। तो इसी तरीके से आपको फोकस करना है, मोटिवेशन को साइड में रखना है, डिसिप्लिन पर फोकस करना है, हैबिट बिल्ड करना है, टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन को करना है। रोज कम आवर्स देंगे चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंट वे में देना है। ये सारा जो सिस्टम है, सिस्टमैटिक पढ़ाई वुड हेल्प यू ग्रो इन योर प्रिपरेशन, और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। यू विल एंजॉय इट। मतलब सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। मतलब नॉलेज एवरीथिंग वुड बी सेकेंडरी, बट नॉलेज जब आप गेन करेंगे तो यू विल बी एंजॉयिंग इट, राइट। सो दैट इज द मेन एम। उसी के साथ में आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट आर योर ओपिनियंस। उसके साथ साथ में स्मार्ट लाइफ स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल पे जरूर कनेक्ट करें, यू विल गेट टू नो ऑल दिस डिलीवरेबल्स। उसके साथ साथ जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप पूछ सकते हैं। 2028 में प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी एग्जाम है, 2029 की है, 27 की है, जब भी है आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।